पमाद पमादेन यदा नूदते पंडितो पहिया पासाद मारुह्य अशोको शोकिनम पजम पबत्तट्ठो वभूमठ्ठे धीरो बाले अवेक्षति धीरो बाले अवेक्षति। जब कोई बुद्धिमान जन अप्रमाद को प्रमाद से हटा देता है तो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित शोकग्रस्त मूर्ख जनों को करुण भाव से उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ आदमी धरती पर उपस्थित लोगों को देखता है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. यह गाथा ध्यान समाधि के रहस्य को उजागर करती है। कहा गया कि जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ आदमी धरती पर उपस्थित लोगों को देखता है। पबत्तट्ठो व भूमठ्ठे धीरो बाले अवेक्षति। यह एक विहंगावलोकन है। आंखें बिखरी हुई विस्तृत चीजों को संक्षिप्त करके देखती है। धम्म के मार्ग पर चमत्कार, पुनर्जन्म, अलौकिक बातें बहुत आकर्षित करती है। यह धम्म यात्रा पर आती एक बाधा है। आदमी उसके फेर में पड़ जाता है और जरूरी बातें छूट जाती है। साधक पुनर्जन्म, पूर्व जन्म जानने में उत्सुक हो जाता है। दूसरों के बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। पुनर्जन्म गहरी समाधि की एक बाय प्रोडक्ट है। उसे साध्य नहीं बनाना चाहिए। इससे साधक गलत मार्ग पर चढ़ जाता है। यही बात महाकाश्यप के साथ भी हुई। कौन थे महाकाश्यप? भगवान तथागत बुद्ध के धम्म में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी वजह से धम्म की शुद्धता और अनुशासन आज भी बरकरार है। उनके प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे घर में उनका प्रतीक रखना चाहिए। ऐसे गिने चुने पात्रों में से एक पात्र महाकाश्यप का था। महाकाश्यप बहुत अनुशासन प्रिय थे, धृतांगधारी थे। वे 13 प्रकार के धृतांगों का पालन करते थे। मम शासने धूतवादानम भिक्खुनम महाकස්සपो अग्गो इति थेरम ठानंतरे ठपेसी। और सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसके शरीर पर भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष के 32 लक्षणों में से 7 लक्षण मौजूद थे। इसके पहले का एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है जो कि महाकाश्यप के ऊपर है। आप उसे अनुकूलता के अनुसार देख सकते हैं। बौद्ध धम्म के हर अनुयायी को महाकाश्यप के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बौद्ध धम्म को सुरक्षित और अनुशासनबद्ध रखने में उनका जितना उपकार माना जाए उतना कम है। भगवान ने ये धम्म देशना महाकाश्यप के संदर्भ में कही थी। एक बार महाकाश्यप राजगिरी के पास पिपली गुफा में रह रहे थे। वहीं साधना किया करते थे वो। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने और दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों को देखा जाए। इसीलिए एक दिन
उन्होंने भिक्षाटन समाप्त होने पर भोजन किया और भोजन कर्म से निवृत्त होने के बाद अपना ध्यान अभिज्ञा बढ़ाया। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वे जल, थल तथा पर्वत आदि पर रहने वाले प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा प्राप्त करने में लग गए। उस समय शाक्य मुनि बुद्ध जेतवन श्रावस्ती में विराजमान थे। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वो तो पिपली गुफा में बैठा प्राणियों के जन्म मरण जानने की चेष्टा कर रहा है और इस प्रकार अपना समय गंवा रहा है। अतः बुद्ध अपने रुद्धि बल से उनके ध्यान में प्रकट हुए, मानो वे उनके सामने ही बैठे हुए हो, और उसे संबोधित किया। आयुष्मान काश्यप, प्राणियों के जन्म और मरण की श्रृंखला अनंत है और अपनी बुद्धि से तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। अतः तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उन्हें गिनने में व्यस्त हो। गणना करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उन्हें गिनने में व्यस्त हो जाओ। गणना करना तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारे ज्ञान से परे है। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही सीमित है। प्राणियों के जगत में आने जाने का हिसाब किताब रखना मात्र बुद्धों का काम होता है, तुम्हारा नहीं। ऐसा कह के भगवान तथागत बुद्ध ने ये उपरोक्त गाथा कही थी।